ज़रूरतों से फारिग करके इतना वक्त अता किया है कि थोड़ी देर के लिए अल्लाह का और उसके हबीब का ज़िक्र सुनने और सुनाने के लिए हम लोग जमा हो गए। ये इतना बड़ा एहसान है उस परवरदिगार आलम का कि इस पे अगर हम पूरी ज़िंदगी शुक्र करें तो कम है, कर ही नहीं सकते। ज़िंदगियां गुज़र जाती है और इतनी तौफीक नहीं मिलती कि जिसने पैदा किया उसको याद किया जाए या उसके लिए थोड़ा वक्त निकाला जाए। जिसके पास कोई काम नहीं है वो भी बिज़ी है बगैर काम के, जिसको कहते हैं बिज़ी विदाउट वर्क। हर दिन आप बिज़ी हैं और सर्वे कीजिए शाम में तो पता चलेगा कोई काम ही नहीं हुआ। ऐसे हालात से, ऐसे मौके से, ऐसी ज़िंदगी से भाग दौड़ की हमको और आपको अल्लाह ने जमा किया और कुछ देर के लिए उसका और उसके हबीब का ज़िक्र हम और आप सुन रहे हैं। अभी आपने देखा कि हमारे मौलाना हसन तालिब ने नात पेश की, मौलाना रहमत जो इसी कलकत्ता के रहने वाले हैं उन्होंने उर्दू में स्पीच की, मौलाना कुदरतुल्ला जो इसी तोफसिया के रहने वाले हैं उन्होंने इंग्लिश में इजहार ख्याल किया। ये वो बच्चे हैं जिनकी परवरिश कहाँ हो रही है? जामिया आरफिया सैयद सलामा शरीफ इलाहाबाद में। और जाहिर है कि जब बिरयानी का डेग चढ़ा हो और चेक करना हो कि बिरयानी का चावल गला कि नहीं गला, तो आप पूरी बिरयानी के चावल को चेक नहीं करते हैं, दो चार चावल को उठा के मसलते हैं कि गल गया कि नहीं गल गया, तो अंदाज़ा हो जाता है कि सब गल गया होगा। तो ये बच्चे जो आपके मोहल्ले के बच्चे हैं, आपके शहर के बच्चे हैं, आपके गोद में खेले बढ़े, आपकी नज़रों के सामने पले बढ़े, जामिया आरफिया में चंद साल से रह रहे हैं। जामिया आरफिया की फ़िज़ा ने, वहाँ के असातिज़ा ने, वहाँ के मुरब्बी हजरात ने जो तरबियत की है वो झलक रही है, दिख रही है, चमक रही है, उसकी रोशनी फुट रही है और उसकी खुशबू फैल रही है। तो ये जामिया आरफिया के रूह रवां, बानी, सरपरस्त, फाउंडर, हम सब के मुरब्बी, शेख, मखदूम गिरामी, मुर्शिद गिरामी हुजूर दाई इस्लाम अदामल्लाह ज़िल्लहु अलैना, जिनकी सरपरस्ती में ये इल्मी कारवां, दावती कारवां, अखलाकी कारवां, इंसानियत को फ़रोग़ देने वाला एक काफ़िला रवां दवां। मुआशरे की तरक्की के पीछे चंद लोगों के किरदार होते हैं, पूरा मुआशरा का, पूरे मुआशरे के सारे अफराद हर काम में हिस्सेदार नहीं होते, लेकिन मुआशरे में चंद लोग ऐसे हाई क्लास के हो जाते, अच्छे हो जाते हैं जिससे मुआशरे को पहचाना जाता है, जो मुआशरे का फेस बन जाते हैं, जो सोसाइटी का चेहरा बन जाते हैं, जो सोसाइटी को तारुफ देते हैं, उसका इंट्रोडक्शन कराते हैं। ऐसे लोग दो चार चंद होते हैं, सब नहीं होते हैं। तो हम लोग जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं ये कम नहीं है, ये कम नहीं है। कभी नहीं दाएं और बाएं देखना चाहिए। एक आदमी इनकलाब बर्पा करता है तो सदियों पे भारी हो जाता है, और हम तो इतने लोग हैं। शर्त यह है कि दिल में जुनून होना चाहिए, विजन होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए, कुछ करना है समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, एजुकेशन के लिए, इंसानियत के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने मिल्लत के लिए कुछ करना है। अगर ये जज्बा हो जाए तो दो चार लोग वो काम कर जाएंगे कि सदियों उनको याद किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाता है, हल यस्तविल लदीना यालमून वल्लदीना ला यालमून, क्या जानने वाले और न जानने वाले दोनों बराबर हैं? दुनिया का हर इंसान, हर धर्म, हर सोसाइटी इस बात का यकीन कर चुका है, इस बात का ऐलान कर चुका है कि इल्म अनमोल नेमत है, इल्म अनमोल नेमत है। तालीम ही से पाती है इंसानियत फरोग, वरना इंसान जिंदा लाश है तालीम के बगैर। इल्म हुनर से हमारी और आपकी कदर की जाती है। जिस शख्स के अंदर इल्म हुनर नहीं है
वो चाहे हुस्न का पैकर हो, बहुत खूबसूरत हो, लेकिन उसकी वो कदर नहीं की जाती है जिसके पास इल्म व हुनर है, उसकी कदर की जाती है। आप हसीन आदमी नहीं ढूंढते हैं, कारआमद आदमी ढूंढते हैं। आप अपनी ऑफिस में, सोसाइटी में, अपने कारखाने में, अपने समाज में ऐसे लोगों को सेलेक्ट करते हैं जो आपके लिए मुफीद हो। आप उसका चेहरा देखने के लिए नहीं ढूंढते हैं उसको। इसका मतलब ये है कि एक ये डिवाइस है, लेकिन इस डिवाइस के अंदर अगर अच्छे अच्छे एप्लीकेशन अपडेट हो जाएं, इस 5 फीट 6 फीट के इस कैद खाने में अगर अच्छी अच्छी चीज़ें अपडेट हो जाएं तो इसकी कद्र बढ़ जाती है। और जो जितने अच्छे एप्लीकेशन इसमें अपडेट कर लेगा वो उतना ही कद्र वाला हो जाएगा, इतना कद्र वाला हो जाएगा, इतना कद्र वाला हो जाएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको फरमाएगा कि अशरफुल मखलूक़ात, सबसे अशरफ है। सूफिया फरमाते हैं कि इंसान अगर अपने कल्ब व ज़हन के लिहाज से सुथरा हो जाए, पाक हो जाए, अच्छा हो जाए, तो वो इंसान खाने काबा से अफजल है, खाने काबा से अफजल है। लेकिन इंसान को ये विज़न, ये फिक्र मिलेगा कहाँ से? वो मिलेगा तालीम के ज़रिए, इल्म के ज़रिए, एजुकेशन के ज़रिए। और एजुकेशन कहाँ मिलेगा? प्लास्टिक के कारखाने में एजुकेशन नहीं मिलेगा, 5 स्टार होटल में एजुकेशन नहीं मिलेगा, जूता फैक्ट्री में एजुकेशन नहीं मिलेगा। एजुकेशन तो वहां मिलेगा जहां चंद दीवाने सब कुछ त्याग के बैठे हों पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, वहां एजुकेशन को फरोग मिलता है। तो दुनिया की सबसे कीमती चीज इल्म है, और अगर इल्म किसी के अंदर अपडेट हो जाता है तो वो अशरफुल मखलूक़ात हो जाता है। वरना ये इंसान एक तरफ इतना अजीम है, इतना अजीम है कि खाने काबा से भी अफजल हो जाता है, और दूसरी तरफ इतना रजील है, इतना रजील है कि दुनिया की हर चीज़ से बदतर इंसान हो जाता है। तो वो इंसान देखने में एक सा है, लेकिन कभी वो अफजल हो जाता है और कभी अर्जल हो जाता है। तालीम अगर उसके अंदर है, सही फिक्र उसके अंदर है, सही समझ उसके अंदर है, तो वो दुनिया के किसी भी मोड़ पे रहेगा, वो अजीम रहेगा। और अगर उसके अंदर सही फिक्र, सही अखलाक, सही विज़न, सही नज़रियात नहीं है, तो वो कहीं भी उसको बैठा दिया जाए वो काबिल एहतराम नहीं हो सकता। अगर अच्छे अफकार लेकर के हम प्लास्टिक का कारखाना नहीं, जूते की फैक्ट्री नहीं, अगर जूता सिलेंगे भी चौराहे पे बैठकर, तब भी हम अजीम हैं। अच्छे अफकार, अच्छे अखलाक के साथ, इल्म के साथ, विजन के साथ समाज में अगर हम नाली भी साफ करते हुए दिखेंगे, तब भी हमारी वो इज्जत होगी कि उसके मुकाबले में दुनिया की सारी इज्जतें हेच हो जाएगी। अच्छे अखलाक की कदर है, अच्छे अफकार की कदर है, अच्छे विजन की कदर है, अच्छे नजरियात की कदर है। आज अफसोस इस बात पे है कि जिस मजहब ने पूरी दुनिया को अच्छे अखलाक से आरास्ता करने के लिए, अच्छे विजन से आगाह करने के लिए, अच्छे किरदार और अखलाक से मुआशरे को आगे बढ़ाने के लिए कमर बांध लिया था, उस मजहब के मानने वाले लोग, उस मजहब के प्रचारक लोग, उलमा, मशाइख, हम जैसे बोलने वाले स्पीकर हजरात भी अखलाक से आरी हो गए, खाली हो गए। इस्लाम का नाम लेते हैं, इस्लाम के अक़दार को ज़ब्ह करते हैं, बुजुर्गों का नाम लेते हैं, बुजुर्गों के तरीके के खिलाफ अमल करते हैं, दूसरों को कहते हैं कि आ जाओ हमारे साथ और अपनों को कहते हैं कि भाग जाओ। अपनों के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं, अपनों को अपना समझने के लिए तैयार नहीं। ये बदअखलाक़ी, ये कजरवी, ये उल्टी गंगा बहना, ये हमारे यहाँ कब से शुरू हो गया? उलमा में, मशाइख में, अहले इस्लाम में, अहले मोहब्बत में ये फिक्र आई कहाँ से? ये आई सिर्फ जहालत की वजह से।
दाढ़ी लगा लेने के नाम, टोपी पहन लेने का नाम, उब्बा जुब्बा लगा लेने का नाम आलिम नहीं होता है। आलिम तो इल्म से आरास्ता होने के बाद आलिम होता है। सूरत शक्ल का नाम इल्म और आलिम और मशाइख नहीं है, वो तो एक अखलाक है, एक आदत है, एक एप्लीकेशन है। जिसके अंदर वो चीज़ होगी वो आलिम होगा, चाहे वो पैंट शर्ट में हो, चाहे वो दुकानदारी में लगा हो, चाहे वो नाली साफ कर रहा हो, चाहे वो रिक्शा चला रहा हो। अगर अच्छे अखलाक का हामिल है, अच्छे इल्म का हामिल है तो वो आलिम है। और उलमा की मसनद पे कोई बैठ जाए और जहालत की बातें करे, नफरत की बातें करे, अदावत की बातें करे, माशरा को तोड़ने की बातें करे, इंसानों को सुकून की नहीं बल्कि इंसानों के अंदर इस्तिराब पैदा करे, बेचैनी पैदा करे, तो ऐसे आदमी आलिम की सूरत में भी आलिम नहीं है, अच्छों के लिबास में भी वो अच्छा नहीं है। तो लिबास से, सूरत से, ज़ाहिर से नहीं होता कुछ। आज बदकिस्मती हमारी और आपकी ये है कि हमारे पास जो सबसे अच्छा निज़ाम था, मुसलमानों के पास सबसे अच्छा निज़ाम था एजुकेशन का, दावत का, तबलीग का, वो मुअत्तल होकर रह गया। मैं चंद मिनट से बोलूँगा, तवज्जो चाहिए। वो मुअत्तल होकर रह गया। पानी बाद में पी लेंगे, रख दीजिए। वो मुअत्तल होकर रह गया। मसाजिद की सूरत में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दुनिया के किसी मजहब में कभी नहीं रहा। अगर इन मसाजिद को हम एक्टिव कर दिए होते, इन मसाजिद में अगर अच्छे उलमा, जिम्मेदार उलमा अगर कौम की सही बर वक्त इल्मी, अखलाकी, दीनी, समाजी, मिल्ली, सियासी रहनुमाई करते हुए नजर आते तो आज हमारी ये हालत नहीं होती। तो एक ये बहुत बड़ा सिस्टम हमारा था जो मुअत्तल है, खराब है, काम नहीं कर रहा, कर भी रहा है तो उल्टा कर रहा है, उल्टा कर रहा है। जो जोड़ने की जगह थी वहां तोड़ा जा रहा है। दूसरा निज़ाम हमारे पास मदारिस का था। वो मदारिस का निज़ाम जो मकातिब और मदारिस की सूरत में हमारे पास है, वहाँ ऐसी तालीम हम देते, हमारे पास तालीम का ऐसा ये मरकज़ है कि अगर सही सिमत में यहाँ तालीम दी जाती तो हमारे मुआशरे का कोई भी बच्चा, कोई भी बच्ची जाहिल नहीं रहता। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो मकतब में नहीं जाता। 100% मकतब में बच्चे जाते हैं। कोई 2 साल, कोई 10 साल, कोई 5 साल, कोई 4 साल बच्चे जाते हैं, बच्चियां जाती हैं। लेकिन वहाँ जो पढ़ाने वाले लोग हैं वो हक अदा नहीं करते। 2 साल बहुत होता है बेसिक चीज़ सिखाने के लिए, कलमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, जनाजा, फातिहा, कुरान शरीफ, दीनियात, अखलाकियात, मुआशरे में बड़े के साथ छोटे के साथ कैसे रहना, इतना सिखाने के लिए 2 से 4 साल बहुत होता है। तो ऐसे मकातिब जो हमारे पास थे वो एक्टिव नहीं है, मुतहरिक और फ़ाल नहीं है, वो उस तरह नहीं काम कर रहे हैं जिस तरह करना चाहिए था, जिसकी वजह से हमारे बच्चे जा तो रहे हैं लेकिन पाक कुछ नहीं रहे, जीरो पे रह रहे हैं। आज आप जनाजे की नमाज में देख लीजिए, 1000 लोगों में कितने लोगों को जनाजे याद है। मस्जिद में जुमा के दिन 90% मुसलमान मसाजिद में हाजिर होते हैं। जुमा के दिन 90% मुसलमान मस्जिदों में जाते हैं, लेकिन उनको कितनों की नमाज मालूम? जब नमाज उनको आती ही नहीं तो कितना दिन कैसे पढ़ेंगे वो? अब बुढ़ापे में वो सीखने में हया महसूस करते हैं, कैसे सीखेंगे वो? अगर उनको हमने बचपन में सिखा दिया होता तो नमाजियों की तादाद कहे बगैर बढ़ जाती। मसाजिद आज हमारे खाली नहीं रहते। तो मकातिब के निज़ाम को हमें एक्टिव करना है, मसाजिद के निज़ाम को एक्टिव करना है, मसाजिद के साथ साथ मकातिब के निज़ाम को एक्टिव करना। तीसरा बड़ा हमारे पास एजुकेशन का सिस्टम है बड़े मदारिस। बड़े मदारिस का ये हाल है कि 50 साल से मदरसे चल रहे हैं, बिल्डिंग पे बिल्डिंग तैयार हो गई, और चले जाइए विजिट कर लीजिए आप, बच्चे हैं। बिल्डिंग से कोई मदरसा होता है? बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना लेने का नाम मदरसा तो नहीं है। मदरसा तो तालीम से होता है। एजुकेशन का मतलब है कि एजुकेशन हो, बगैर बिल्डिंग के भी अगर एजुकेशन है तो बिल्डिंग तो खुद हो जाती है, लेकिन बिल्डिंग ही बन रही है, एजुकेशन का पता ही नहीं।
और 2 साल 4 साल वहाँ बच्चे रहते हैं, खाते पीते हैं और बैक आ जाते हैं। बदकिस्मती ये है मदरसों की कि अगर 2 साल भी मदरसे में कोई रह गया तो दाढ़ी आ जाती है, लिबास आ जाता है, सूरत शक्ल आ जाती है, मौलाना साहब। अब ऐसे नाकिस मौलवी, आलिम, इमाम को कोई काम मिल नहीं रहा है तो मस्जिद में चले गए, मदारिस में चले गए। अब ऐसे लोग ऑक्युपाइड कर चुके हैं मसाजिद को, मदारिस को, मकातिब को। तो जो खुद पढ़ा नहीं वो क्या पढ़ाएगा? जो खुद एजुकेशन को डीपली जानता नहीं है वो एजुकेशन पे सिस्टम को कैसे आगे बढ़ाएगा? और कौम का ये हाल है कि उनको उतनी तमीज नहीं है, हमें और आपको उतना शोर नहीं है। उनको 4000 में काम चल जाता है, हम भी सोचते हैं कि सस्ता इमाम साहब मिल गया। और इसका इतना बड़ा नुकसान हो रहा है कि आने वाली जनरेशन हमें गाली देगी, हमें बद्दुआएं देंगी कि हम लोगों ने जैसा निज़ाम बना रखा है, सिस्टम बना रखा है, इस सिस्टम से हम बर्बाद तो हो ही रहे हैं, हमारी नस्ल दर नस्ल बर्बाद हो जाएगी। हमारे नस्ल को, हमारी जनरेशन को न समाज में रहने का तरीका मिलेगा, न बड़ों के साथ उठने बैठने का तरीका मालूम होगा, न छोटों पे शफकत का तरीका मालूम होगा, और न अब वो अपने दीन से वाकिफ हो पाएंगे। वो जब जहां जैसे चाहेंगे वो अपने आप को चेंज करते नजर आएंगे, चेंज कर लेंगे, अफसोस के अलावा कुछ नहीं रहेगा। ऐसे हालात में हम सबको बेदारी का सबूत देना है। ऐसे हालात में हम सबको बेदार होने की जरूरत है कि ऐसे मसाजिद, मकातिब, मदारिस को हम सेलेक्ट करें, मुंतखब करें कि जहां वाकई काम हो रहा है। ऐसे उलमा, अइम्मा, मशाइख को हम सेलेक्ट करें जिनके अंदर वाकई दर्द है उम्मत का, मिल्लत का, दीन का, इल्म का, जिनके अंदर दर्द है। ऐसे लोग को सेलेक्ट करें और उनकी मदद करें, उनकी मदद करें। अगर हमारे मुआशरे में कोई ऐसा इमाम है जो इल्म से, एजुकेशन से ताल्लुक़ रखता है तो हम उसको बैक डोर से हेल्प करें, मंथली उनको इतनी मदद करें कि वो मेहनत करें बच्चों पर, ताकि 10, 20, 50 बच्चों को वो तैयार कर दे, ताकि वो मुआशरा, जिस मुआशरे के ये बच्चे होंगे वो खुद कफील हो जाएगा। एक दौर था, कहा जाता था कि जनाजा पढ़ाने वाले लोग नहीं मिलते थे। बाद में फिर ऐसा दौर ख़त्म हो गया, उलमा का एक दौर पैदा हो गया। तो एजुकेशन ऐसी चीज़ है जो हमको इज्जत दे सकती है, और ये ऐसी राह है जिस राह में अभी कोई रुकावट नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। हम अपने माल को खर्च करते ही हैं, करते ही, कमाते ही इसीलिए कि वो खर्च हो। अगर हम घड़ी पहन सकते हैं 5 लाख रुपए की, तो 5000 का मौलवी भी अपने बच्चों के लिए रख सकते हैं। बोलिए सही है कि नहीं? रख सकते हैं, लेकिन शोर नहीं है। मैं जाती तौर पे आपसे शेयर कर रहा हूं मैं अपने छोटी बच्ची की तालीम के लिए एक मौलवी तालिब इल्म को मैंने मुतयन किया है, और उसको 600 रुपये महीना देता हूँ, और सिर्फ 20 मिनट पढ़ाता है बस। आप एजुकेशन को समझिए और उस पर खर्च कीजिए। आप अपने घर में एजुकेशन पे खर्च कीजिए, अपने मुआशरे में खर्च कीजिए, अपने मुल्क में खर्च कीजिए। आप एजुकेशन पे जितना खर्च करेंगे आपकी इज्जत बढ़ती चली जाएगी, आपकी इज्जत बढ़ती चली जाएगी। खाने पे खर्च करते हैं कि नहीं करते? एक नशिस्त में अगर हम अपने दोस्त अहबाब के साथ बैठ जाते हैं तो 10,000, 15,000 का बिल बनते हुए कोई देरी नहीं लगती है भाई मेरे, कोई देरी नहीं लगती। और अगर 10,000 रुपया आप किसी इमाम को दे देंगे ना, तो पूरे साल वो आपके इशारे पे नाश्ता हुआ इल्म के लिए खिदमत करेगा। आप अपने मोहल्ले के इमाम को 1000 रुपया महीना दे देना शुरू कर दीजिए, और उसको कहिए कि 1 घंटा डेली इमाम साहब मोहल्ले के बच्चे को बैठा के पढ़ाइए, तो पढ़ाता हुआ नजर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? सिर्फ 1000 महीना अगर आप दे देंगे तो पढ़ाता हुआ नजर आएगा। जामिया आरफिया के रूह रवां हमारे और आपके शेख, मुरब्बी, मोहसिन, उम्मत के मोहसिन, कौम के मोहसिन, इस मुल्क के मोहसिन, दाई इस्लाम, जिनका हिंदू मजहब, सिख, ईसाई हर तरह के लोग आते हैं और अपने दिल की बात, अपने दिमाग की बात रखते हैं, और ताजगी के साथ उठ करके वापस जाते हैं, सुथरा बन के वापस जाते हैं। वो शेख आज हमारे दरमियान, उनकी रूहानियत मौजूद है। वो ज़ाती तौर पे, जिस्मानी तौर पे आज नहीं आ सके किसी वजह से,
उनके परवरदा इस वक्त आपको पूरे मुल्क में मिलेंगे। अभी अभी हमारे एक अजीज अकील साहब आ रहे, जामिया अरफिया से आलिम हुए, ये पास आउट होकर के हैदराबाद गए, अभी किसी बड़ी कंपनी में ये काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं और तालीम भी हासिल कर रहे हैं और पूरे घर का खर्च भी उठा लिया। ये बच्चा दुनिया के किसी खित्ते में आप इसको भेज दीजिए, क्या मजाल है कि ये फिर जाएगा और इसे दुनिया को फायदा नहीं पहुंचेगा? पहुंचेगा। जो एप्लीकेशन इसके अंदर अपडेट किया गया इदारे में, उससे तो दुनिया फायदा उठाएगी ना। आपके इसी शहर का एक तालिब इल्म इसरार, इसी कलकत्ता का इसरार, गरीब घर का बच्चा, उसके घर पे मैं गया हूँ, उसके घर पे उसकी यह हालत है कि दरवाजे पे पर्दा लगाने को पर्दा नहीं है चिश्ती साहब। उस बच्चे के घर में मैंने देखा, वो बच्चा मदरसे में पढ़ा, भूखे प्यासे रह के पढ़ लिया ना, मदरसे ने उसको स्कॉलरशिप दिया, उसको नाश्ते का पैसा मदरसा देता था, जामिया अरफिया देता था। वो बच्चा पढ़ने के बाद, आलिम होने के बाद यूनिवर्सिटी से बीए किया और बीए करने के बाद लंदन की यूनिवर्सिटी में 30 लाख एनुअल स्कॉलरशिप पर इस वक्त रिसर्च में चला गया। इसी शहर का बच्चा। कहाँ है जामिया अरफिया? इलाहाबाद में। आप कहाँ बैठे हैं? कलकत्ता में। और आपके शहर का बच्चा वहाँ से फैज़ उठा के कहाँ पहुँच गया? लंदन यूनिवर्सिटी पहुँच गया। 30 लाख रुपया में 10 लाख उसको सिर्फ खाने का दिया जाएगा। क्या करेगा वो? 10 लाख क्या खाएगा वो? अब उसकी तालीम अलग है और उसके घर की ज़रूरत अलग पूरी हो रही है। ये निज़ाम तालीम से बरपा हुआ ना, ये इज्जत उसको इल्म की बुनियाद पे मिली ना। इसलिए इल्म की कदर करना, इल्म पे खर्च करना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। उसी तरीके से हमारे यहाँ के मखदूम गिरामी के साहबजादे, छोटे साहबजादे जामिया अरफिया से आलमियत किए, आलमियत के बाद उन्होंने भी बीए किया जामिया मिल्लिया से और अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी में भी रिसर्च के लिए चले गए, वहाँ से एमए और पीएचडी करेंगे, वो भी स्कॉलरशिप पे गए। तो ये जो मौके मिले, तो इसी बोरिया नशी, इसी भूखे प्यासे चटाई पे बैठ के पढ़ने और पढ़ाने वालों ने बर्पा किया ना। अगर ये इनकलाब आप बर्पा करना चाहते हैं 5 स्टार होटल में किसी खा करके, तो कतई कभी नहीं हो सकता है। हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। ये इनकलाब आप बर्पा करना चाहते हैं ब्रांडेड और लाखों रुपए का सूट बूट और जूता पहन करके, तो कभी नहीं हो सकता है। आप स्लीपर पहन के रहिए, लेकिन बच्चे के अंदर तालीम के एप्लीकेशन को अपडेट कर दीजिए, एजुकेशन को जिंदा कर दीजिए। आप एक सालन खाइए, एक रोटी खाइए, इसी पर नारा नहीं है ये कि आधी रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे, बल्कि इस नारे को अप्लाई कराना है हमारे मुआशरे में। जब तक ये शऊर नहीं डेवलप होगा, तब तक के हम बावकार नहीं हो सकते, हम इज्जतदार नहीं हो सकते, हमारा मुआशरा आगे बढ़ करके लोगों की रहनुमाई नहीं कर सकता। ये कौम, जिस मजहब के हम और आप मानने वाले, इस मजहब ने पूरी दुनिया की मदद की है। इस मजहब के मानने वाले ने पूरी दुनिया की आंखों में रोशनी पैदा की है। इस कौम ने पूरी दुनिया के तमाम मज़ाहिब के लोगों की मदद की है, इल्मी तौर पे, अखलाकी तौर पे, समाजी तौर पे। और आज हम और आप ये है कि हम आपस में एक दूसरे की मदद नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारा किबला डाइवर्ट हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि कहने और सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।